ओम शांति। ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2020 के साकार बाबा के महावाक्य हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज भगवान हमसे मिलने धरती पर आ रहे हैं। आज विशेष बाबा मिलन का दिवस है, इसलिए आज आप सभी सारा दिन अव्यक्त वतनवासी बनकर रहना। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक योग भट्टी रहेगी। पुनः शाम को 4 बजे योग शुरू होगा। 5:15 बजे सूरज भाई अव्यक्त मिलन की सहज विधि बताएंगे और योग भी करवाएंगे। 6:15 बजे बाबा को भोग लगाएंगे और 6:30 बजे बाबा मिलन रहेगा 8 बजे तक। आप सभी कम से कम बोलें, मीठा बोलें और जो भी बोलें अपने को फरिश्ता समझकर बोलें। आज के महावाक्यों का सार है। आज बाबा हमें हमारा भक्ति मार्ग में किया हुआ वायदा याद दिला रहे हैं कि तुम कहते थे ना कि जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हम तुम्हारे बिगर किसी और को भी याद नहीं करेंगे। देवताओं के और सभी मनुष्यों के बीच में क्या अंतर है? उनकी पूजा होती है, मनुष्यों की पूजा नहीं होती। जबकि वैसे ही 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। बाबा ने कहा क्योंकि वे किसी को भी याद नहीं करते हैं, ना ही बाप को, ना ही चित्रों को। अतः वे सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हैं। अब तुम्हें भी बाप की श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं व अपनी चलन देवताओं जैसी बहुत रॉयल बनानी है, पावन बनना और बनाना है। आज वरदान में बाबा ने कहा आप बहुत खुश नसीब हो। आपको ब्राह्मण जन्म मिलते ही अनेक खुशी के खजाने रोज प्राप्त होते हैं और उन्हें सदा आप यूज करते रहो तो खुशी का अनुभव करते रहेंगे। अब हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब आप आए हैं तुम्हें तुम्हारा वायदा याद दिलाने। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें ही पूज्य कहेंगे। वह सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को भी याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बन रहे हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे ना, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं रूहानी बच्चों, बाप खुद कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के
बाप कभी आते ही नहीं। बाप संगम युग पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। क्या कहते बाबा, मैं कितनी बार आता हूँ? एक ही बार आता हूँ। कल्प के बाद संगम पर एक ही बार आकर तुम बच्चों को समझाता हूँ। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख्य वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है। इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं। इसलिए बाप को भारत में ही आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण। कौन बैठे हो? मुख्य वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं। तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं और फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। बाबा कहते तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य ना समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। कहते हैं ना, त्रेता में श्री राम के अवतार में आए, द्वापर में कृष्ण के अवतार में आए, तो हर युग में कह देते भगवान ने अवतार लिया। तो अभी टोटल 4 युग है, फिर 24 अवतार कहते, तो यानी कि एक युग में 6। कितनी बार अवतार लिया? 6 बार अवतार लिया। तो 6 बार अवतार लेंगे तो दुनिया फिर कलयुग तो नहीं ना बन सकती। तो भगवान कहते मैं केवल कल्प में एक ही बार आता हूँ। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तुमको ही मैं ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। ये कोई इनका नाम अपना नहीं है।
बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा है, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, ये है मुख्य बात। तुम जानते हो, भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी नहीं हो सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं, क्योंकि घर बार छोड़कर पवित्र बनते हैं। बाकी उनकी पूजा नहीं करेंगे। पूज्य वह जो किसको भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में तो कोई को भी याद नहीं करते। अब आप कहते हैं तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं। नाम बिगर तो पाठधारी हो न सके। कहाँ भी हो, शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगर पाठ कैसे बजाएंगे? और फिर नाम नहीं होगा तो एक दूसरे को बुलाएंगे भी कैसे? कैसे संबोधित करेंगे एक दूसरे को? तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई। हम आपका ही बनेंगे, ये आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, उनके नाम रखे जाते हैं। उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है, तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसी को भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। परंतु तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तो याद कैसे करेंगे? अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। तुम कोई को भी याद नहीं करते हो, ना बाप को ना चित्रों को। वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है, तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं, तुम गाते थे ना, आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही तो कहते हो ना। आत्मा कहती है, परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए
दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझकर याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्यों से भी तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं वह बहुत तेजोमय है, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नोंदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। आत्मा को देख ही कैसे सकते, और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है। आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें। कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आँखों से देख ना सकें। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, वे कभी किसी की पूजा नहीं करते। ये तो डबल सिर ताज है ना, ये कभी किसी को पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। सत्युग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है। रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़े ही करना है। तो बाप समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल ही अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है। बेकर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से श्री बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं। सबका नाम कृष्ण थोड़े ही होता है, जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते हो, हनुमान आदि पतित पावन थोड़े हैं। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको भी शरीर है
उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनती हैं, सब अपनी बुद्धि से। ये हैं कौन? वह तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार हैं, ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा बाप तो ये साधारण ही है। ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तो तुम हो, नाम ही लिया जाता है। सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता तो नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वह तो रॉन्ग हो जाता। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप ही बनाते हैं, नर से नारायण भी यह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं, ऐसे तो कहते नहीं। बाबा सत्य नारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही आकर सत्य नारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को भी सत्य कथा सुनाते हो, और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। विस्तार है, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं।
ऐसे आप खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा समृद्धि में रहो और समृद्धि को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। आज का स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। आज के मुख्य स्वमान है। पहला स्वमान, मैं पूज्य पावन बनने वाली आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। तीसरा स्वमान, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। चौथा स्वमान, मैं सर्व खजानों को समय पर यूज करने वाली आत्मा हूँ। पांचवा स्वमान, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। छठा स्वमान, मैं बाप की श्रेष्ठ आशाओं का कुल दीपक हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। आज सारा दिन आप अपने आप को खुश नसीब आत्मा समझ बहुत ही खुशी में रहना और शाम को बाबा मिलन भी जरूर करना।